निसार मिशन क्या है? आपको क्या पता है इसके बारे में? अगर है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निसार मिशन के बारे में। इसरो और नासा का एक प्री प्लानिंग मिशन। आप जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट से, मैं हूं अनीशा। इसरो और नासा का निसार मिशन क्या है और ये क्यों खास है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है जो धरती की धड़कनों को सुन सकेगा? एक ऐसा मिशन जिसमें अमेरिका की नासा और भारत की इसरो मिलकर ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन से लेकर आपदाओं तक की भविष्यवाणी करने में क्रांति ला देगा। इसका नाम है निसार यानी नासा आईएसआरओ सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन भी कहते हैं इसको। अब इसके बारे में ये जानिए कि ये मिशन क्या है, क्यों है खास और इससे दुनिया को क्या मिलने वाला है। आपको बता दूं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पहले भी कई सफल स्पेस मिशन में साझेदार रह चुके हैं, लेकिन अब दोनों मिलकर निसार नाम के मिशन पर काम कर रहे हैं। ये उपग्रह पूरी पृथ्वी का मानचित्र तैयार करेगा और उसमें हो रहे भौगोलिक बदलावों को लगातार हर 12 दिन में 2 बार रिकॉर्ड करेगा। इसके जरिए बर्फ की परतों से लेकर जमीन के अंदर की नमी, समंदर के जलस्तर में बदलाव, जंगलों का सिकुड़ना और यहाँ तक कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत तक पर निगरानी रखी जा सकेगी। अब तक जो सैटेलाइट्स इस्तेमाल हो रहे थे वो धूप या साफ मौसम में ही ठीक से काम करते थे, लेकिन निसार एक खास रडार तकनीक इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस तकनीक में सैटेलाइट खुद से रडार वेव्स भेजता है और जमीन से टकराकर आने वाले सिग्नल्स को कैप्चर करता है। इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके वो इतनी साफ और डिटेल तस्वीर बनाता है कि धरती में अगर 1 सेंटीमीटर की भी हलचल हो रही हो तो वो भी पकड़ में आ जाए। इस सैटेलाइट से हम ये जान सकेंगे कि धरती की सतह में कब और कितना बदलाव हुआ, ग्लेशियर कहाँ और कितनी तेजी से पिघल रहे हैं, जंगल कितने बचे हैं, समुद्र का जलस्तर कैसे बढ़ा है और जमीन के नीचे भूजल कितना बचा है। यानी ये मिशन सिर्फ मौसम की निगरानी नहीं करेगा बल्कि पर्यावरण से लेकर आपदा प्रबंधन और कृषि तक हर सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब बात करते हैं इसरो और नासा की भूमिका क्या है। इस मिशन पर दोनों एजेंसियों ने 30 सितंबर 2014 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ हिस्से अमेरिका में बने और कुछ भारत में बने। नासा ने इस सैटेलाइट को एल बैंड सार रडार, GPS रिसीवर, पेलोड डेटा सिस्टम और एक हाई कैपेसिटी हार्ड ड्राइव जैसे उपकरण दिए हैं। वहीं इसरो बना रहा है एस बैंड रडार, उपग्रह का ढांचा, लॉन्च सिस्टम और रॉकेट यानी GSLV Mark II, जिससे इसे कक्षा में भेजा जाएगा। वैसे तो यह सैटेलाइट असल में 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था, लेकिन रडार एंटीना में कुछ तकनीकी सुधार की वजह से इसे अमेरिका भेजा गया। अब इसकी टेस्टिंग पूरी हो रही है और आने वाले कुछ महीनों में ये मिशन लॉन्च के लिए तैयार होगा। इस मिशन से भारत और अमेरिका को बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे पर्यावरणीय बदलाव की गहराई से समझ, भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसे आपदाओं से पहले तैयारी, खेती और जल प्रबंधन में वैज्ञानिक मदद और सबसे जरूरी धरती के भविष्य की रक्षा करने की ताकत मिलने जा रही है। नासा और इसरो के मिशन का मकसद पृथ्वी पर हो रहे 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अध्ययन करना है। यह मिशन इकोसिस्टम, कार्बन चक्र, पृथ्वी की सतह में बदलाव, समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी और अन्य प्रभावों को समझने में मदद करेगा। निसार पानी के भीतर की गहराई मापने यानी बाथीमेट्रिक सर्वे का भी काम करेगा। ऐसा इसलिए ताकि पिघलते ग्लेशियरों, समुद्र के स्तर में वृद्धि और कार्बन भंडारण में परिवर्तन के साथ साथ पृथ्वी की सतह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद हो पाए। इस मिशन के जरिए भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक आपदाओं का भी अध्ययन किया जाएगा ताकि ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया को लेकर मदद मिल सके। निसार न केवल अमेरिका और भारत को जानकारी देगा बल्कि दुनिया भर के शोधकर्ता इसके जरिए पृथ्वी की सतह पर होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तनों के बारे में भी गहन जानकारी पा सकेंगे। निसार मिशन को भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र GSLV से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के पहले 90 दिनों में उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद उसकी प्रणालियों को चालू किया जाएगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रणालियां ठीक समय से काम कर रही है या नहीं। इसके लिए उनका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद अगले 3 साल तक इस मिशन के माध्यम से विभिन्न अध्ययन किया जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।